ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जीवन में होंगे ऐसे परिवर्तन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरू करिए। इसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड के साथ करिए। इन्हें समझने के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर सकते हो, संभव बना सकते हो। उन्हीं में से पहली विधि है और उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हो। पहली विधि है पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, जिसका स्टेप फर्स्ट है आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उस पर कि जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश मिलता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीज़ों के होने की है। इसके पीछे विचार ये है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन में बजाय ये सोचने के कि मुझे आशा है कि मैं सेमेस्टर में फेल नहीं हूँ, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टेप 2, पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीज़ों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता में हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है जीतना। इसी प्रकार से आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, ना कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है उधार नहीं को यूनिवर्स उधार को पकड़ेगा। स्टेप 3, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना कीजिए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, ना कि आप अपना केवल रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। स्टेप 4, जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। यूनिवर्स को थैंक्स कहना सीखिए। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें ज़ोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख लीजिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं
उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड से शुरू करने में मदद मिलती है। स्टेप 5, मेडिटेशन करें। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए। स्टेप 6, अपनी चिंताओं की जगह चीज़ों के ठीक होने के विचार मन में लाएं। अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं, अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात के लिए नहीं थी। इससे आपको ये सोचने में मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज़ के लिए आप आज चिंतित हैं, तब तक क्या उसका कोई मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना है कि अगले 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। तो सलाह है, अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते तब अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख डालिए, फिर जर्नल को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। स्टेप 7, स्वयं को पॉजिटिव रखें। खुद को पॉजिटिव रखना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि ये काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव कर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको ये विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हैं। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की। एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होगा और आप वैसा ही अनुभव करेंगे जैसा आप चाहते हो और वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे जैसा आपने अपने लिए सोचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए
अपने विचारों को भी कमेंट के थ्रू हम तक भेजें।